नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नमन साहू। अभी तक हमने पिछली वीडियो में जाना क्लास क्लास 10 चैप्टर 2.2 क्वेश्चन दूसरा का पहला व दूसरा क्वेश्चन। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तीसरा व क्वेश्चन चौथा, जो कि क्वेश्चन तीसरा क्या है, 0,√5। क्वेश्चन तीसरा क्या है, 0,√5। चलिए तो हम बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो तो हम बिना देर किए आप पहुँचे हैं क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0,√5। हम चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने कहा था क्रमशः शून्यकों का योगफल व शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्रमशः, मतलब जो पहले दिया वो योगफल है, जो बाद में दिया वो गुणनफल है। इतनी बात आई समझ में। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 0 के अपन में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या होते, अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणा, मतलब गुणनफल c/a। √5 के अपन में कुछ नहीं है तो कितना है, a, 1 है। अब हम देखेंगे कि दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ -b/a और c/a क्या कॉमन दिख रहा है, a। यहाँ a की वैल्यू 1 है तो यहाँ a की वैल्यू 1 है। मतलब हम अब यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि a की वैल्यू कैसी आ गई, समान आ गई। तो हम क्या लिख देंगे, देखा a बराबर 1 है, -b बराबर क्या था, 0। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -0। c बराबर कितना है, √5। अब हमें abc के तो मान ज्ञात हो गए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ abc के मान ज्ञात नहीं करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, बहुपद। तो हम कहीं के लिखेंगे a b c के मान द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x² धन bx धन c में रखने पर a का मान कितना है, 1 है। तो 1 कोष्टक के बाहर x² धन b का मान कितना है, -0। c का मान कितना है, √5। अब देखिए x क्या है, कुछ नहीं तो कितना है, 1 और 1 एकम 1। किसी भी चर संख्या के आगे 1 लिखा नहीं जाता, तो x² प्लस माइनस माइनस किसी भी संख्या का 0 में गुणा 0 धन √5। तो x² धन √5, x² धन √5। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः x² धन √5 द्विघात बहुपद होगा। x² धन √5 द्विघात बहुपद होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -b/a क्या लिख दिया, 0 का अपन में कुछ नहीं तो 1, गुणनफल c/a √5 के अपन में कुछ नहीं तो 1, योगफल रखा, गुणनफल लिखा, a का मान देखा, समान है तो तुलना कर दी, अगर समान नहीं होते तो हम इसको समान बनाते। तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
जाने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। अगर आप पर कोई हंस रहा है तो उससे झगड़िए मत, लड़िए मत, ना कि उससे आप दूरी बनाइए और ना नाराज होइए। अपने आप को इतने काबिल बनाइए कि वो आप पर फिर हंस ना सके, ताकि उससे अपने आप में शर्म महसूस हो। जब उसे अपने आप में शर्म महसूस होगी तो वह ना कि आप पर हंसेगा, बल्कि आप पर ही नहीं, वो दुनिया के किसी भी इंसान का मजाक नहीं बनाएगा तथा उसके ऊपर नहीं हंसेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो था हमारे पास है 1 कामा क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, शून्यकों का योगफल कितना दिया 1। अब हम जानते शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। 1 के अपन कुछ नहीं तो कितना 1 था। क्या दिया शून्यकों का गुणनफल कितना दिया 1। हम क्या जानते शून्यकों का गुणनफल 1 दिया। हम जानते क्या है कि शून्य क्या अल्फा इंटू बीटा, मतलब इनका गुणा करने पर हमें c/a प्राप्त होगा। 1 के अपन में कुछ नहीं तो 1। अब हमने यहाँ से देखा a का मान यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है। अब हम मान चेंज नहीं करेंगे, अगर समान नहीं होते तो हम समान बनाते। तो हमने लिख दिया क्या a बराबर 1 माइनस b बराबर 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1, c बराबर 1। a b c के में मान ज्ञात हो गए, a b c के मान ज्ञात हो गए। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं a का मान 1, b का मान -1 और c का मान 1। अब हमें a b c के मान ज्ञात हो जाने के बाद हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था वो इस क्वेश्चन में करेंगे। आपको पता है कि हमें a b c के मान पता है, a का मान 1 है, b का मान -1 है, c का मान 1 है। अब हम a b c के मान द्विघात बहुपद x² धन bx धन c में रखने पर, क्योंकि x² धन bx धन c क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहां a b c चर संख्याएं होती है और इनका मान बदलता रहता है। a का मान हमारे पास कितना था 1, देखिए b का मान b की जगह -1 कितना था -1 और c की जगह 1। किसी भी संख्या का 1 में बड़ा और संख्या जाऊंगी तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, किसी भी संख्या में 1 का गुणा संख्या जाऊंगी तो धन 1। ये हमें क्या प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद x² माइनस x धन 1 होगा। अतः x² माइनस x धन 1 द्विघात बहुपद होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, समझ में नहीं आया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।